हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मेरा नाम हुआ हर्षवर्धन और मैं भारत की धरती से आपका स्वागत करता हूँ। और अपने सब्सक्राइबर भाई को कहता हूँ मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें भाई। और अपने उन सैनिक भाइयों को मैं सलाम करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। दोस्तों, आज का मेरा ब्लॉग एक बहुत आम सी भाषा में उसको कहेंगे कि क्या बोलूँ मैं बात करना चाहता हूँ इस व्लॉग के माध्यम से आज उन एक जोड़े की जिसने सारी उम्र खपा दी सरकारी नौकरी करने में भाई। और उस जोड़े के एक बंदा जाने के बाद दूसरे बंदे को भाई उसके लिए उसकी क्या कहते हैं पेंशन के लिए तंग किया जा रहा। क्या आप क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं भाई। पेंशन के लिए तंग करना, इस व्लॉग का नाम होना चाहिए पेंशन के लिए तंग करना। भाई किस लिए तंग कर रहे हो इसका मैं आपको सारा डाटा देता हूं। डाटा नंबर 1, छोटा सा एक रोड इंस्पेक्टर जिसने अपनी सारी उम्र ढंग से नौकरी करने में बिता दी भाई, नौकरी करने में बिता दी और उसकी पेंशन बंधी सरकारी नौकरी के सरकार के बिहाफ पे पेंशन बनी उसकी। और उसकी मैडम को आधी पेंशन मिलनी थी जो उनका नियम होता है भाई। नियम के बाद आधी पेंशन की हकदार उसकी मैडम होती है। पर वो बंदा भगवान की दया से एक दिन चला गया, 80 साल में चला गया इस दुनिया से। किस फेवर में गया, कैसे गया, वो एक अलग मसला है। वो बीमार हुआ और चला गया। अब उसकी मैडम को दर दर के धक्के खिलाए जा रहे हैं भाई। दर दर नौकरी ठोकरें दी जा रही हैं उसकी मैडम को पेंशन बनाने के चक्कर में। पेंशन नहीं आ रही भाई। अब सुनने की बात है क्या कहते हैं वो लोग, सुनने की बात है भाई। जो बंदा तुम्हारे यहाँ काम करता है उसकी डिटेल तुम्हें नहीं मालूम? उसकी डिटेल नहीं मालूम क्या? उसकी मैडम की डिटेल तो पता होनी चाहिए ना गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को उसके मरने के बाद थोड़ा बताएंगे भाई। गवर्नमेंट को उसके मरने के बाद उस डिटेल का पता होना चाहिए जिसको पेंशन का वो हकदार नहीं है। हकदार है वो पेंशन की, तो तुम उसे पेंशन क्यों नहीं देते? देते क्यों नहीं? देनी तो है, लेकिन अधिकारी बीच में तंग कर रहे होंगे ना। अधिकारी बीच में तंग कर रहे होंगे। किस वजह से तंग कर रहे हो भाई उसको? क्या तुमने उस पर लगाया है इल्जाम कि उसको पेंशन ना मिले भाई? अब आप जानिए इस बात को कि एक आदमी चला जाता है, पीछे से उसकी मैडम को पेंशन तक नहीं मिलती भाई। पेंशन तक नहीं मिलती। 6 महीने तो हो गए। इस बिहाफ पे पेंशन मिलनी चाहिए थी। उस 6 महीने में
उसके घर पे कोई नहीं आया पेंशन देने, हमें ही चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मतलब उस लेडी के बच्चों को चक्कर लगाने पड़ रहे हैं वहाँ पेंशन के लिए भाई। दफ्तरों में चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अब चक्कर लगाने पड़ रहे हैं तो वो ये कहते हैं, पहले इसका 15 दिन में ही, डेथ के 15 दिनों के अंदर अंदर डेथ सर्टिफिकेट हमने जारी कर दिया, करवा के जमा करवा दिया। फिर जो है उनकी क्या कहते हैं, सारी डिटेल दे दी अपनी तरफ से। क्या डिटेल तुम्हारे पास नहीं है? जब उस बंदे की सारी डिटेल दे दी, बायोडाटा दे दिया कि बंदा इस दुनिया में नहीं रहा, और फिर तुम उसकी डिटेल मांगो, ये शर्म की बात नहीं है क्या? ये शर्मनाक बात है। उस बंदी की तुम डिटेल मांगो भाई। उस बंदी की सारी डिटेल तो तुम्हें पता होनी चाहिए। 2004 में वो बंदा रिटायरमेंट पे आया था भाई। 2004 में 20-21 साल हो गए उसको, चला गया बंदा इस दुनिया से। अब जो उसकी मैडम को पेंशन मिलनी है, क्यों नहीं मिल रही भाई? क्यों नहीं मिल रही? कोई वजह तो बताओ। वजह भी नहीं बताते। कोई बंदा सीट पे नहीं है। चंडीगढ़ 4 चक्कर लगा लिए, चंडीगढ़ में उनकी कोई पूछ नहीं हो रही भाई। मतलब सीधा सा निकलता है इसका। मतलब क्या निकलता है? मतलब बहुत सीधा साधा सा निकलता है। क्या तुम पैसे खाना चाहते हो? क्या पैसे खाना चाहते हो? हम देने को तैयार हो इस पैसे को भी, और क्या होगा? मरता क्या न करता, मरता क्या न करता भाई। तुम्हारा एक ये हाल है, तुम्हारा और क्या हाल होगा? कितने हजारों लाखों वुमेन है जिनको पेंशन नहीं दोगे भाई? उनके दफ्तरों की पेंशन नहीं दोगे? वो दफ्तर था PWD B&R, ब्रिज एंड रोड्स, PWD पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, ब्रिज एंड रोड का दफ्तर था भाई। है, था क्या दफ्तर है, उसमें वो बंदा काम करता था। वो बंदा काम करता था तो उसका ये हाल हो रहा है भाई। क्यों? किस लिए? क्या तुम आधार कार्ड भी दे दिया? उस लेडी का अधिकार ये था कि अधिकार आधार कार्ड देने का, आधार कार्ड भी दे दिया और सारे डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए भाई। फिर भी वो लोग पेंशन नहीं दे रहे भाई। क्या आप देना नहीं चाहते? इस बारे में लिखित में ऑर्डर दे दीजिए हमारे को, लिखित में ऑर्डर दीजिए। हरियाणा रोहतक शहर का वो बंदा, उसका इतना बुरा हाल। अब ऐसी ऐसी घटनाओं इंडिया में तो रोज होती होंगी भाई। वो लोग कैसे ना कैसे निकलते होंगे भाई। भाई इसमें क्या चाहते हैं यहाँ के अधिकारी गुण? अधिकारी क्या चाहते हैं भाई? क्या अधिकारी चाहते हैं? रिश्वत लेना? वो उनको मिली नहीं, ना ही मिलेगी भाई। जबकि दूसरे महीने में पेंशन घर पहुंच जानी चाहिए थी भाई। इतना बढ़िया सिस्टम होना चाहिए पेंशन का, इतना बढ़िया सिस्टम होना चाहिए पेंशन का भाई। पर इन लोगों ने पेंशन नहीं दी भाई। और कितने कांड करवाओगे भारतीय जनता से? फिर कहते हैं हमारा भारत महान। कहाँ से महान बताओ? जब तुम अपने लोगों की केयर नहीं कर सकते
अच्छी तरह उनकी देखभाल नहीं कर सकते सरकारी होने के बावजूद। कमाल की बात तो ये है, सरकारी बंदा होने के बावजूद उसके घर के उसकी मैडम की पेंशन रोकी जा रही है भाई। जो नियम पहले था वही वही चलेगा ना। नियम तो यही कहता है ना। क्या कहता है नियम, मेरे को बताओ आप। नियम तो नियम है ना, कानून तो कानून है ना। उसके अनुसार उसकी पेंशन मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए ये बता दो। जब पेंशन मिलनी चाहिए तो उसको क्यों नहीं दी जा रही हुई? क्यों नहीं दी जा रही वो पेंशन? वो क्यों उसको तंग कर रहा है, कर रखा है? आज 6 महीने हो गए। जुलाई की ये बात थी। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 6ठा महीना स्टार्ट हो गया है भाई। वो लोग किसी भी बल पेंशन देने पे नहीं आ रहे। और ये तो बात है जब जब और भी सरकारी बंदे इनके पीछे लगाए हुए हैं। सरकारी बंदे इनके पीछे लगाए हुए हैं, फिर भी पेंशन नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, किस लिए नहीं दे रहे, क्या कारण है, क्या वजह है? ऐसी कौन सी वजह है जिसकी भरपाई वो करे भाई? वो भरपाई करे उसकी कि भाई पेंशन नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहे? मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो पेंशन ना देने की वजह क्या हो सकती है? इसकी एक ही वजह समझ में आती है, वो है रिश्वत लेना भाई। हाँ जी, रिश्वत लेना। ऐसी ही बात है ना, रिश्वत देने की बात है ना। रिश्वत देंगे जब भी तुम्हें पेंशन मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती। जाओ भाई। कितने ही ऐसे केस होंगे जो इंडिया में सामने नहीं आते, जो इंडिया में सामने ही नहीं आ रहे भाई। ऐसे केस बार बार से तंग किया जाना, क्या कहते हैं, जिनकी 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए पेंशन बनती है, वो भी देते होंगे आपको रिश्वत। अधिकारीगण को रिश्वत पेश करते होंगे, पैसा ऊपर जाता होगा, वो फिर रिश्वत, फिर पेंशन बन के आएगी भाई। यही कारण है ना। इसी वजह से तो दे नहीं रहे कि इनकी रिश्वत नहीं आई, इनके पैसे हमारे पास नहीं आए। भाई बहुत गलत बात है ये, बहुत गलत बात है ये बंदा कौन सा है, कौन है, क्या है? मेरे पास सारी 1 to all डिटेल है। 1 to all डिटेल आई हैव। 1 to all डिटेल उस बंदे की सारी 1 to all। जिस दिन से वो लगा, जब तक उसने काम किया, जब वो इस दुनिया से गया, और उसके बाद उसकी मैडम को पेंशन अभी तक नहीं दी जा रही भाई। 6 महीने हो गए, जबकि ये 1 महीने का काम था। 1 महीना में नहीं, कि बंदा चाहे तो 15 दिन में ही पेंशन बन जाए भाई। अगले महीने से लो जी पेंशन। पर 6 महीने के होने के बावजूद कैसी क्या वजह है जो नहीं दिया? हमारी तो एक ही चीज समझ में आती है भाई, पैसा नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा पैसा, ना पहुंचेगा। वो हम भी इंतजार कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर ले भाई। अब देंगे पैसा, अब देंगे पैसा, अब देंगे, कोई बात नहीं, हम देखेंगे कौन मांगता है पैसा। अरे कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। भारत के होनहार सरकारी कर्मचारियों, कुछ तो शर्म कर लो। और जो सरकारी कर्मचारी है उनको भी मैं कह देता हूँ, ये लोग तुम्हें तुम्हारी पेंशन भी नहीं देंगे भाई तुम्हारे जाने के बाद।
तुम्हारे मरने के बाद भी पेंशन नहीं देंगे, पक्का। उसके लिए रिश्वत का इंतजाम करके जाना भाई, करके जाना, मेरी बात मान लो। सारे सरकारी अधिकारियों से कह रहा हूँ, जब एक सरकारी अधिकारी की मैडम से इतना बुरा हाल कर रहे हैं ये, तो क्या रह जाता है? आप बताओ मुझे, क्या रह जाता है? भाई कुछ नहीं रह जाता। जो सरकारी अधिकारी है, जो इस दुनिया से जाएगा, वो पहले ही इनको रिश्वत दे जाए भाई, रिश्वत दे जाए, जरूर से जरूर रिश्वत की भरपाई कर जाए भाई। उनके अधिकारी जब जाके पेंशन, आप मरोगे तो जी पेंशन आपके घर पहुंच जाएगी। ऐसा ही हो हाल होना चाहिए भाई। तो मेरे ख्याल में मेरे अजीज दोस्तों, कितना बुरा हाल है इस देश का अंदर खाते, ये तो भगवान ही मालिक है, इसको भगवान ही जानता है भाई, कितना बुरा हाल है। ये तो एक अधिकारी की मैंने आपको व्यथा बताई है, व्यथा बताई है एक अधिकारी की, जो उस PWD-BNR में नौकरी करता था। उसकी पेंशन के बदले पेंशन नहीं दी जा रही, पेंशन नहीं दी जा रही। ये व्यथा सुनाई है, और ज़्यादा कितने होंगे इसका राम मालिक है। कितने अधिकारी ऐसे होंगे जिनके साथ ये कर रहे होंगे भाई, या जिनके पैसे नहीं पहुंचे होंगे, उनके पेंशन नहीं दी जा रही होगी भाई। आप हिसाब लगा लीजिए, आप सोच लीजिएगा कि हमारे साथ क्या होने वाला है इस भारत देश में। इस भारत देश का जो कहते हैं ना, मेरा भारत महान, अरे ऐसी थोड़ी महानता बनती है भाई, ऐसी महानता नहीं बनती। खैर, मैं अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं, और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।